साथियों, जय हिंद। आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए, आज एक छोटी सी नदी है और आपको उस नदी पर बने हुए डैम याद करा देते हैं। और ज्यादा बड़ी भारी भरकम डैम नहीं है, ज्यादा बड़े डैम नहीं है। डैम बस ज्यादा उस पे नहीं बने हैं, मुश्किल से 2 और 3 5 डैम है। चलिए बहुत जल्दी फटाफट बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी नदी कौन सी है? तापी नदी है। तापी नदी, ठीक। इसके अंदर जल प्रवाहित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी है तो जाहिर है जल होगा, उसमें पानी भी होगा, ठीक। पानी जल एक ही बात है। तो ये हमने पानी की धारा चल रही है यहाँ, ठीक। और इसका बहाव किधर है? पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर, ठीक। और एमपी से ये एमपी और महाराष्ट्र एमएच और ये गुजरात, ठीक। ये 3 प्रदेशों में इसका बहाव है। बहाव किधर की ओर है? पूरब से बहती है और पश्चिम दिशा की ओर जाती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, ये चीजें हमको नहीं बताना है, हमें याद कराना है क्या? इस पर बने हुए डैम। तो 2 डैम यहाँ पे बने हैं, बहुत प्यारे डैम हमारे हैं। और तापी नदी है ये, यहाँ लिख लेते हैं कौन सी? तापी नदी। कहीं कहीं पर आपको किताबों में इसको ताप्ती नदी भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तापी नदी, ठीक। चलिए, ये 2 डैम हमने बनाए। तो कौन कौन डैम है ये? नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, है ना, चंदूरा। कौन सा डैम है? चंदूरा डैम। चंदूरा डैम। फिर ये कौन सा है? चंदूरा पारस दोह। पारस दोह डैम, ठीक। बहुत फास्ट 5 डैम है, देर नहीं करनी है, फटाफट याद कर लेते हैं। ये 2 डैम। और ये कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों डैम हमारे एमपी में है, ये जरूर याद करना है, ठीक। एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक। आइए फिर इधर के 3 डैम बने हुए हैं, उनको याद कर देते हैं। इधर 3 डैम जो बने हैं उनको कहते हैं हटनूर काकरापार उकाई। क्या है? हटनूर काकरापार उकाई। इस तरीके से हम लोग एकदम रट्टा मार के रट लेते हैं इसको, ठीक है। बिना देरी किए हुए और इतने भावकाल से और इतने सरल भाव में याद कर लेंगे कि हम आपको पता ही नहीं चलेगा हमें कि हम कितनी जल्दी और कितने डैम हम लोगों ने याद कर लिए। तो ये तापी नदी पर बने हुए डैम हैं और ये गुजरात क्षेत्र में डैम पड़ते हैं 3। तो यहाँ भी बाद में लिख देंगे गुजरात, पहले आप डैम का नाम लिखिए, ठीक। चलिए रेड पेन से लिखते हैं अच्छे से, ठीक। पहला हटनूर। हटनूर, हटनूर डैम। डैम भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। हटनूर। फिर ये काकरा पार। कौन सा डैम है? काकरा पार डैम। काकरा पार डैम, ठीक। फिर इसके बाद ये कौन सा डैम है? यहां लिख लेते हैं उकाई। हटनूर काकरा पार उकाई डैम। उकाई डैम, ठीक। अब ये 3 डैम हमने बनाए हैं और ये नदी का बहाव देखिए, पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो आप लोग कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे हम यहाँ, ठीक। इसका एरो का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब इधर की ओर पानी बह रहा है, ठीक। हाँ, इसका लिख लेते हैं कि ये जो डैम है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं गुजरात। तो गुजरात क्षेत्र में ये 3 डैम आते हैं।
और देखिए 3 राज्यों में बह रही है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक, फिर ये आपका इधर गुजरात है, गुजरात। तो 3 राज्यों में ये तापी नदी प्रवाहित होती है। और कौन कौन डैम हमने बना दिए? चंदोरा, पारस 2 और हटनूर, काकरापार, उकाई। इसको एक स्पीड में याद करिए। क्या है? चंदूरा, पारस 2 और हटनूर, काकरापार, उकाई। चंदूरा, पारस 2, पारस 2 है और हटनूर, काकरापार, उकाई। इस तरीके से आपके 5 डैम तापी नदी पर हैं। पांचों हमारे हिसाब से याद भी हो गए होंगे और क्लियर हो गए। बिल्कुल एकदम हमने सरल भाव में आपको समझाया है। अब इससे सरल कोई हमारे हिसाब से तो कोई और तरीका हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अब इसको बस तैयार करने के लिए एक बार 2 बार आप रिवीजन करिए और अपनी कॉपी पे ठीक इसी तरीके से बनाइए। जब तक आप अपने कॉपी पे पेन लेकर के खुद उसको नहीं डिजाइन करेंगे, दिमाग में स्थायी रुकने वाला नहीं है। ठीक, अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो आपको अपने हैंड राइटिंग में इसको बनाना है अच्छे से। ठीक, तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।